दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे पाताल का खजाना का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। उनके जाने के बाद यह तो बड़ी अजीब बात है, 3 आदमी सैर करने जाएं और एक आदमी उनके लिए खाना पकाए। कोई बहाना ढूंढना चाहिए। पेड़ उखाड़ू ने सारे बर्तन उलट पुलट कर दिए। अब लकड़ी तोड़ने के बहाने बाहर चलकर पेड़ पर सोऊंगा। अरे भाई, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया हूँ, मुझे भी पेड़ पर चढ़ा लो, थोड़ा आराम करूँगा। चल चल भाग यहाँ से, अपने आप आ जा ऊपर, मुझे नींद आ रही है। बूढ़े बौने ने पेड़ पर चढ़कर पेड़ उखाड़ू को पकड़ लिया। अबे छोड़ मेरा बाल। छोड़ता हूँ, तुझे बहुत घमंड है अपनी ताकत पर। बूढ़े बौने ने पेड़ उखाड़ू को पेड़ पर लटका दिया। अबे कहाँ जा रहा है मुझे बांधकर? जब तक तेरे साथी आए लटका रहा यहाँ। अंगद और उसके साथी लौटकर आए, लेकिन अरे यह तो सब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। पेड़ उखाड़ू कहाँ गया? उसने खाना भी नहीं बनाया। हाँ चलो, उसे चलकर ढूंढना चाहिए। हाँ चलो। बचाओ बचाओ। अबे वह पेड़ पर लटका हुआ है। वह पेड़ उखाड़ू को पेड़ पर लटका दिया। यह सब उस बौने बूढ़े की करामात लगती है। तीनों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा। अबे बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? किसने बांधा तुझे यहाँ? ठहरो बताता हूँ। मैं पेड़ पर लकड़ी तोड़ने चढ़ा था, मेरा पैर फिसल गया और बंद डाली में अटक गया। साला झूठ बोल रहा है। चारों ने मिलकर खाना पकाया और खाकर सो गए। मुझे लगता है यह लोग जानबूझकर कामचोरी कर रहे हैं। कल नदी रोक को भी आजमाना चाहिए। उसके दूसरे दिन सुबह, नदी रोक, आज तुम्हारी बारी है। खाना तैयार मिलेगा यार, तुम फिक्र मत करो। उनके जाने के बाद, उनके आने से पहले जल्दी से पानी भर लाऊं। अरे वाह, उस बौने की भी कितनी लंबी दाढ़ी है। चलकर मैं भी अपनी दाढ़ी पानी में डालूं और पेंच लड़ाऊं। बौना कलाबाजी खाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अबे बौने दाढ़िया का पेंच लड़ाएगा? क्यों नहीं, आजा बेटा, हो जाए पेंच। वे मारा बौने, देख खींचता हूँ तुझे पानी में। जरा जोर से खींचना बेटे, कहीं मैं किनारे पर ही ना रह जाऊं। नदी रोक जोर लगाने से पहले ही उखड़ गया और पानी में जा गिरा। हाँ, क्यों बेटा, कैसा रहा पेच? अब पड़ा रह यहीं पानी में, तेरी दाढ़ी पत्थर से बांध देता हूँ। अबे बड़ा अब अबे बड़ा उठा पानी में बूढ़े, यहाँ तो मैं मर जाऊंगा। देखा दूसरे के घर में घुसने का मजा। शाम को तीनों उसे ढूंढते हुए नदी पर पहुंचे। वह रहा पानी में। बड़ा बड़ा नदी रोक बनता था। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, ठहरो आता हूँ। तू यहाँ कैसे आ गया? पानी लेने आया था, दाढ़ी पत्थर में अटक गई। क्यों नहीं बेटा, दाढ़ी भी उस किनारे पर जाकर अटकी तेरी। खाना ना बनाने का बहाना है। चारों ने मिलकर खाना बनाया और खाकर लेट गया। तुम लोग रोज कोई ना कोई नाटक कर रहे हो। कल मैं यहाँ रुककर खाना बनाऊंगा, तुम लोग शिकार पर जाना। ठीक है, कल तुम घर पर रहना। देखूँ तो क्या करता है। अगले दिन तीनों के जाने के बाद अंगद ने खाना पकाना शुरू किया। आज देखता हूँ खाना कैसे नहीं बनता वक्त पर। उसी समय बूढ़ा बौना दरवाजे पर आया। अरे भाई, कोई घर में है? अरे आओ बाबा, यह क्या आपकी झोपड़ी है? हम लोग परदेसी हैं, खाना बना रहे हैं। मेरे 3 साथी शिकार के लिए गए हैं। बेटा मैं थक गया हूँ, काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, मुझे उठाकर दहलीज पार करा दो। यह घर मेरा ही है। अच्छी बात है, वहीं रुको बाबा, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे, आप मेरे बाल क्यों पकड़ना चाहते हैं बाबा? आपको क्या चाहिए? अभी बताता हूँ तुझे मुझे क्या चाहिए। तुम लोग मेरे घर में घुस आए हो, तुम लोग चोर हो। नहीं बाबा, हम लोग चोर नहीं, हमने यहाँ पनाह ली है। बको मत, तुम चोर हो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यह सारा खाना मेरा है। अबे बौने, चोर कहता है मुझे? ठहर जा। अरे नहीं, छोड़ दे मेरे को। छोड़ दूँ तेरे को? नहीं अंगद, इस बौने को मत छोड़ना। 3 दिन से यही हमें परेशान कर रहा है। ओह यह बात है, चल इसे पेड़ से बांध देते हैं। यह एक नंबर का धूर्त है। मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। सुखदेव मेरा शिष्य है, वह तुम सबको खा जाएगा। सुखदेव?
सुखदेव, अच्छा तो तू गुरु है उसका। पेड़ उखाड़ू, छोड़ दे दोनों छोड़ दे दोनों सिरों को। मेरी दाढ़ी बाहर निकाल दो, वरना सुखदेव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुखदेव कहाँ रहता है? नहीं बताऊंगा। मुझ तुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो पड़ा रह यहीं 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 तुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो पड़ा रह यहीं। आओ दोस्तों। दोस्तों, हमें इस सुखदेव का पता लगाना होगा। उसने मेरे 3 भाइयों और एक बहन को अपनी कैद में डाल रखा है। मैं उन्हीं की खोज में निकला हूँ। फिर तो हमें इस पौने को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसने हमें परेशान भी बहुत किया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं अंगद। खाना खाकर वे चारों झोपड़ी से बाहर आए, लेकिन अरे वह बौना कहाँ गया? वह तो पेड़ समेत गायब है। ताज्जुब है, इतना बड़ा पेड़ उठाकर ले गया। आओ उसे खोजते हैं। वह अधिक अधिक दूर नहीं गया होगा। बौना पेड़ को दाढ़ी से घसीट कर ले गया था। यह देखो, वह बौने पेड़ को घसीट कर ले गया है। हम इस निशान के पीछे चलते हैं। बिल्कुल ठीक, चलो। निशान के सहारे चलते चलते वे चारों घोर बियाबान जंगल के बीच एक अंधे कुएं के पास पहुंचे। निशान यहीं पर आकर खत्म हो गया। वह बौना जरूर कुएं में उतरा है। पहाड़ हिलाओ, तुम इस कुएं में उतर जाओ। नहीं, मैं नहीं उतर सकता। पेड़ उखाड़ू, नदी रोक, फिर तुम दोनों में से कोई उतर जाओ। ना बाबा, मुझे तो डर लगता है। नहीं अंगद, मैं भी नहीं उतर सकता। पता नहीं नीचे क्या है। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद नीचे उतरूंगा। लाओ रस्सी, मेरी कमर से लपेट दो। रस्सा रस्सा यहाँ कहाँ है? उसमें फिर रस्सा बनाओ पतली टहनियों के रेशे से। उसमें बहुत समय लग जाएगा। तब तक तो वह बौना भाग जाएगा। पहाड़ हिलाओ, तुम इस कुएं को फाड़कर अलग अलग कर दो। दो पहाड़ से तो इसकी दीवारें हल्की है। हाँ, यह मैं कर सकता हूँ। तुम लोग पीछे हट जाओ। जय बजरंगबली। कर 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 कर। और हटाऊं क्या? नहीं नहीं, अरे बाप रे, कैसी भयानक जगह है। चुप रहो। वह देखो टीला, वह बूढ़ा बौना उसी टीले पर कूदकर नीचे गया है। मैं जाता हूँ। हे भगवान, बता लोग जाने का रास्ता। मैं जय बजरंगबली। बड़े भयानक उतराई है, लेकिन उतरना तो पड़ेगा ही। जो हिम्मत करेगा आगे बढ़ते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है। जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है। वह बौना उस भारी पेड़ को लेकर कैसे उतरा होगा? यह जरूर कोई मायावी राक्षस है। इस वीराने में यह सुंदर महल किसका है? यहाँ कौन रहता है? ओह, वह खतरनाक लड़का इधर ही आ रहा है। यहाँ से बचकर कैसे जाएगा महल में? अरे तुम कौन हो? यहाँ कैसे चले आए? मैं अंगद हूँ, एक बूढ़े बौने को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। उसकी दाढ़ी एक पेड़ में फंसी है। यह यह कहाँ है? अरे वह बहुत खतरनाक है। वह तुझे मार डालेगा। तुम चलकर मुझे बताओ वह कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। तुम भले लड़के, मैं चल नहीं सकती। उस बूढ़े के अधीन एक बड़ा भयानक दैत्य है सुखदेव। उसने मेरी टांगे जादू से सुला दी है। मैं पलंग से नीचे नहीं उतर सकती। ओह, मैं उस सुखदेव से मिलना चाहता हूँ। वह मेरी बहन वर्षा और मेरे 3 भाइयों को उठा लाया था। क्या तुम मेरे भाई हो? वर्षा मेरा ही नाम है। मेरे 3 भाइयों को सुखदेव ने अंधेरे तहखाने में डाल रखा है, लेकिन तुम? ओह मेरी बहन वर्षा, मैं तुम्हारे अपहरण से बहुत बाद में पैदा हुआ था। मेरा छोटा भाई अंगद, तू यहाँ क्यों चला आया? भाई, वह राक्षस तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं बहन, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसे खत्म कर दूंगा। हा हा हा, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है लड़के। अब तू यहाँ से जीवित नहीं बचकर नहीं जा सकता। हा हा हा। नहीं, ठहर जा बूढ़े बौने, मैं तेरी
खोज में ही यहाँ तक आया हूँ। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। दोनों की तलवारें आपस में टकराई। टन। हाँ हाँ। अरे मैं तो बूढ़ा हूँ, तू जवान होकर गिर पड़ा। बड़ा आया मुझसे टकराने वाला। ले फिर मर बूढ़े। ओह ओह सुखदेव, इस लड़के को भी उसके भाइयों के पास पहुंचा दे। उफ, इस धरती पर उस किसान का एक भी बेटा नहीं होना चाहिए। ओह। बौने ने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और जमीन पर पटक दिया। तभी हु हा हा हा। हुकुम आका, इस किसान के लड़के को खत्म कर दो सुखदेव। ओह मैं मर रहा हूँ। नहीं आई। हा हु। अरे क्यों रे लड़के, तू यहाँ क्यों आया है? मैं तुझे खा जाऊंगा। अच्छा तो तू है सुखदेव, तू मुझे खाएगा? अगर तू मुझे धरती से हिला भी दिया तो मैं तेरे को मान जाऊंगा। तुझे मैं चींटी की तरह मसल डालूंगा। हा। भैया, इस राक्षस की सारी ताकत इसकी आंखों में है। तू फिक्र मत कर बहन। जय बजरंगबली, जय महादेव। अबे लड़के, तू क्या धरती से चिपक गया है? सुखदेव, धरती मेरी माँ है, उससे तू मुझे नहीं उखाड़ सकता। तभी सुखदेव अंगद को छोड़कर उठने लगा, लेकिन अंगद फुर्ती से सुखदेव की छाती के बाल बाल पकड़कर उसके सीने पे खड़ा हो गया और उसने लोहा सिंह की तलवार उसकी दाईं आंख में घुसेड़ दी। मार डाल उसे। खचाक। उफ। ओह उफ, मेरी आंख। अब मैं तेरी दूसरी आंख भी फोड़ डालूंगा। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता। ठहर जा लड़के, मैं कहीं नहीं भाग रहा सुखदेव। ओह हाय। ओह हाय। मर गया मैं। मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दी इस लड़के ने। ओह सुखदेव, अंगद को मारना इतना आसान नहीं है। मैं तुझे कुचल डालूंगा। ले मर तू भी। आह मैं मरा। उफ। वाह मेरे वीर भैया, तूने दोनों को मार डाला। भैया अब जल्दी से जादुई फव्वारे से पानी लाकर मेरे पैरों पर छिड़क दे, मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। यह जादुई फव्वारा कहाँ है बहन? इस महल के पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय है, उसके बीच में फव्वारा है। वह स्वतंत्र स्वर्ण पात्र ले जाओ। जल्दी जा। ओह वह है फव्वारा, जादुई फव्वारा। बस पहुंच गया। पानी बहुत ठंडा है। अंगद ने जादुई फव्वारे से जादुई जल लाकर वर्षा के पैरों पे छिड़का। मेरी बहन को अच्छा कर दे भगवान। ओह मेरे पैर अच्छे हो गए हैं भैया। वर्षा पलंग से नीचे उतरी और अंगद के साथ अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़ी। ओ भाई, अब जल्दी हमें अपने तीनों भाइयों को भी आज़ाद कराना चाहिए। हाँ बहन चलो। एक अंधेरे तहखाने में। ओ रे, वे रहे भैया। वर्षा, वर्षा हमारी बहन वर्षा। हाँ भैया, हमारा छोटा भाई अंगद हमें आज़ाद कराने आया है। हमारा भाई अंगद? हमारा छोटा भाई? हाँ भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई अंगद। सबने मिलकर एक बड़े थैले में सोने और हीरे जवाहरात एकत्रित किए। हम इसे लेकर घर जाएंगे। भाई, हम इतनी दौलत का क्या करेंगे? हमारे माता पिता ने बहुत दुख सहा है, यह दौलत देकर हम उन्हें खुश कर देंगे। मेरे भाई नहीं जानते कि माँ बाप की असली दौलत उनकी औलाद होती है। अंगद अपनी बहन बहन भाइयों और हीरे जवाहरातों को भारी थैली लेकर कुएं की ओर चल दिया। संभल कर, बड़ी कठिन चढ़ाई है भैया। सुखदेव के पास एक जादुई चील भी थी, लोहे के बनी हुई। वह आकाश में उड़ती थी। अरे तूने वह क्यों नहीं बताया? ओह मुझे डर लग रहा है भैया। जादुई चील पता नहीं वहाँ कहाँ छिप कर रखता था। जाने दो, बस हम पहुँच गए। दोस्त हमारी मदद करेंगे। बस हम पहुँच गए, दोस्त हमारी मदद करेंगे। दोस्तों मैं आ गया हूँ, रस्सा फेंको। तुम्हारे लिए थैली भरकर हीरे जवाहरात लाया हूँ। हीरे जवाहरात? हीरे जवाहरात? एक सुंदर युवती भी है। अंगद, हम रस्सी फेंक रहे हैं, तू हीरे जवाहरात की थैली और अपनी बहन को रस्सी से बांध दो। अच्छा दोस्त। अंगद की बहन वर्षा बहुत सुंदर है। वह हीरे जवाहरात और लड़की, वह इतनी दौलत हमारे जीवन भर के लिए बहुत है। हम इसे आपस में बांट लेंगे। और यह लड़की, इसकी नीयत खराब लगती है, इसे भी। रस्सी फेंको दोस्तों, अब मैं आ रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, तुम वहीं रहो, हम जा रहे हैं। धोखा, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। वे वर्षा को भी ले गए। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। अंगद अपने तीनों भाइयों के साथ
पहाड़ी कुएं के नीचे उतर गया और फिर महल की ओर चल दिया। तभी जोर से वर्षा आने लगी। अंगद, लगता है हमारी बहन वर्षा रो रही है। मैं उन तीनों गद्दारों को ऐसी सीख दूंगा कि जीवन भर याद करेंगे। आओ जल्दी चलो, हमें जादुई चील ढूंढनी है। अंगद उस कमरे में आया जहां बूढ़े बौना और सुखदेव मरे पड़े थे। पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ, शायद कोई चमत्कार हो जाए। अंगद ने बौने की दाढ़ी का बाल तोड़ा और जमीन पर पटक दिया। तभी सुखदेव हुआ, हुकुम मेरे आका। अरे यह तो फिर से सही सलामत जिंदा हो गया। मैंने तुम्हें मार दिया था सुखदेव, क्या तुम अब भी मेरा काम करोगे? आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है मेरे आका, मैं अब आपका गुलाम हूँ। ठीक है, फिर तुम हमें अपनी जादुई चील दे दो। हम अपनी बहन वर्षा को ढूंढने जाएंगे और आज से तुम आज़ाद हो, पर गरीबों को मत सताना। जो हुक्म आका। आइए, मैं आपको जादुई चील दे देता हूँ। यह मेरी जादुई चील लोहे की बनी है मेरे आका, आप जैसा कहेंगे यह आपका हुक्म मानेगी। अपना काम होते ही हम इसे वापस लौटा देंगे सुखदेव। इसके सिर के पास 3 कीलें लगी है। हरी कील दबाने पर यह उड़ती है, लाल दबाने पर यह नीचे उतरती है और काली दबाने पर अपने आप काम करती है, जैसा इसे कहो। यह बोलती भी है सुखदेव? हाँ बोलती है। काली कील दबाओ। चील रानी, मेरे स्वार्थी और धोखेबाज दोस्त मेरी बहन को उठाकर ले गए हैं, तुम हमें उनके पास पहुंचा दो। अभी लीजिए मेरे आका। लोहे की चील अनगद और उसके भाइयों को लेकर आकाश में उड़ चली। अलविदा सुखदेव, अलविदा मेरे आका। अब वे बचकर कहाँ जाएंगे? हम अभी उनके पास पहुंच जाएंगे। वे रहें, बचाओ, कोई बचाओ। ठहर जाओ धोखेबाज बेईमान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंगद भागो, वरना यह हमें मार डालेगा। अंगद भैया, मार डालो इन गद्दारों को। अंगद, तुझे बड़ा घमंड था अपनी इस दाढ़ी पर। खच्चाक, हाय मेरी दाढ़ी। ले, तेरे इन हाथों को काट डालता हूँ जो धरती से पेड़ उखाड़ते हैं। उफ खच्चाक, तू कहाँ भागता है? मैं तेरे पैर बेकार कर देता हूँ। खटाक। ओह चील रानी, इन तीनों धोखेबाजों को उठाकर गहरे समुद्र में फेंक दो। जाओ तीनों मिलकर अंगद का सफाया आओ आओ तीनों मिलकर अंगद का सफाया कर देते हैं। नहीं, मेरे हाथ का गया है, अपनी जान बचाओ। नहीं, मेरा हाथ कट गया है, अपनी जान बचाओ। उफ, ओह बचाओ। दगाबाज, तुम्हारी यह सजा बहुत थोड़ी है। हे भगवान, हमें अंगद के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। ओह उफ। चील लौटकर अंगद, उसकी बहन और भाइयों के पास आई। चलो मेरे आका, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। वह यहाँ से बहुत दूर है। धन्यवाद। हीरे जवाहरात की थैली लेकर वे पांचों चील की पीठ पर सवार हो गए। चलो चील रानी। चील पांचों को लेकर आकाश में उड़ती चली गई और फिर एक दिन वे अपने घर पहुंचे। माँ, हम आ गए। माँ, बापू बापू, मेरे बच्चे। माँ, ओह अंगद मेरा बेटा है। उसने जैसा कहा पूरा किया। फिर सबने मिलकर चील को विदा किया। जाओ चील रानी, तुम भी जाओ। विदा आका, मेरी दुआएं तेरे साथ है। मेरा बेटा अंगद। धन्यवाद चील रानी। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, तभी तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।